मतलब बहुत सारी चीजें जो थी उसको बहुत याद आ रही थी। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग सब? तो दोस्तों, मैं नु गुप्ता, स्वागत है आप सभी का मेरे नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक प्यारी सी लड़की जिसका नाम है सुनीता। और सुनीता एक गांव में रहती थी जो कि बहुत ही मेहनती और बहुत ही संस्कारी थी। बल्कि जितने भी गांव के लोग थे ना, वो सुनीता को बहुत ज्यादा करते थे प्यार। फिर एक दिन ऐसा हुआ, उसी गांव में ना एक लड़का और रहता था जिसका नाम था मोहन। और मोहन सुनीता को ना बहुत ज्यादा लाइक करता था और बहुत ही ज्यादा उसको प्यार करता था। और प्यार तो वैसे सुनीता भी करती थी मोहन को, लेकिन सुनीता ने उसको कभी नहीं बताया था। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, उन दोनों के प्यार का इजहार हुआ और दोनों अपनी लाइफ में उस टाइम बहुत ज्यादा खुश रहने लगे। फिर एक दिन किसी काम से मोहन को शहर जाना पड़ गया गांव से। और ये बात जब सुनीता पता चली ना, तो सुनीता बहुत ज्यादा दुखी। मोहन ने सुनीता से ये वादा करा कि मैं वहां जाऊंगा और मैं अपने पैरों पे स्टैंड हो जाऊंगा, और जब मैं कुछ करने के लायक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, जिससे कि हम हमेशा के लिए साथ रह पाए। मोहन ने उसको विश्वास दिलाया, उसे वादा किया कि मैं आऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। मोहन जब शहर गया तो वहां उसकी एक बहुत बढ़िया नौकरी लग गई और मोहन बन गया एकदम जेंटलमैन। और फिर धीरे धीरे मोहन ने सुनीता को खत लिखना बंद कर दिया। सुनीता के माइंड में भी फिर ये बात आया कि मोहन के खत क्यों नहीं आ रहे। तो फिर सुनीता ने मोहन को कई तरह के खत लिखे, लेकिन मोहन का कोई भी जवाब नहीं आया। इससे सुनीता बहुत ज्यादा दुखी हुई, उसके मन में बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत ज्यादा मतलब रोने लगी, एकदम ये मान के चलो कि वो टूट गई। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन ना मोहन ने शहर में एक शहरी लड़की से शादी कर ली। और ये बात किसी के जरिए ना सुनीता को पता चली। लेकिन जब ये बात सुनीता को पता चली ना दोस्तों, तो उस टाइम सुनीता इतनी ज्यादा टूट गई थी, इतनी ज्यादा दुखी हुई, बहुत ज्यादा दुखी हुई थी। फिर उसने सोचा कि अब वो मोहन को भुला देगी और उससे कोई वास्ता नहीं रखेगी। फिर उसने इसी तरह का बहुत प्रयास करा, लेकिन वो मोहन को नहीं भुला पाई। और दिनों रात मोहन की याद में तरसती रही, उसको याद करती रही। और जितने वादे मोहन ने सुनीता के साथ करे थे, उन सबको याद करती रही। फिर एक दिन सुनीता ने ये सोचा कि चलो ठीक है, अब मोहन की शादी तो हो चुकी है। फिर उसने ये सोचा कि वो अब मोहन को माफ कर देगी। फिर उसने मोहन को माफ कर दिया। और फिर जब वो एक दिन उसको ऐसी खबर मिली कि मोहन गांव आ रहा है, तो सुनीता ना इस बात से ही इतनी खुश हो गई कि चलो मोहन आ रहा है, कम से कम वो एक बार उसको देख सकेगी। लेकिन जब मोहन सुनीता के सामने आया ना, तो मोहन ने उसको इस तरह इग्नोर करा। वो सुनीता जो थी ना, बहुत ज्यादा मतलब टूट के रह गई, बहुत ज्यादा मतलब बिखर गई थी, बहुत ज्यादा उसको मतलब ये था कि बहुत ज्यादा तड़पती रह गई थी। फिर इसी तरह थोड़े दिन गांव में रहा मोहन, और फिर वो अपने शहर चला गया। फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ, उसकी याद में तरस कर, रो कर, तड़प कर सुनीता एक दिन बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। और जब वो बीमार पड़ी, तो वो उस टाइम मोहन को बहुत ज्यादा याद कर रही थी, मोहन का नाम ले रही थी। और मतलब बहुत ज्यादा उसको ना दोस्तों मिस कर रही थी उसको। फिर ऐसा ही हुआ, एक दिन क्या हुआ, सुनीता की मृत्यु हो गई थी। और फिर जब उसकी मृत्यु हो गई ना, इस बात की जो खबर थी ना, वो मोहन को पता चली। लेकिन जब इस बात की खबर जब मोहन को पता चली, तो मोहन को मतलब बहुत ज्यादा सुनीता के लिए बहुत ज्यादा रेगरेट फील हुआ। बहुत ज्यादा वो दुखी हुआ सुनीता की मौत से। उसको मतलब बहुत ज्यादा याद करने लगा, उसको बहुत मिस करने लगा सुनीता को। उसको सुनीता से किए हुए वादे अचानक याद आने लगे। मतलब बहुत सारी चीजें जो थी उसको बहुत याद आ रही थी। फिर ऐसा हुआ, फिर उसको ना मतलब अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने सुनीता के साथ कितना गलत करा। और
और अब उसकी डेथ भी हो गई, वो उससे एक बार माफी भी नहीं मांग सकता। इस कहानी से दोस्तों ये पता चलता है कि हमें अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहना कितना ज्यादा जरूरी होता है, हमको अपने वादे निभाना कितना ज्यादा जरूरी होता है। आपकी एक गलती की वजह से ना, ये मान लो कि सामने वाले की जिंदगी, पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। लेकिन सुनीता ने ना अपना प्यार निभाया, अपना साथ निभाया और ये दिखाया कि एक कर होके रहना कितना ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों इस कहानी में आप मुझे बताओ कि सच्चा प्यार जो किया था वो किसने किया, सुनीता ने किया या मोहन ने किया? तो दोस्तों इस स्टोरी में आपको जो भी सही लगता है ना, आप मुझे उसका नाम कमेंट करके बताओ और इसमें किसकी गलती है आप मुझे बताइए। देखिए अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो भाई प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे।